AGTA 3446। न वफा होगी न वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी दोस्तों एग्जाम के बाद होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वादा है इरादा बदल देंगे। UPAGTA एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बीच में। ये MCQ के फॉर्मेट में है और विथ एक्सप्लेन। क्या विथ एक्सप्लेन है, यानी सभी क्वेश्चनों को विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। और कल आपको एक क्वेश्चन लास्ट में होमवर्क दिया जाता है। हर वीडियो के लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और उसका उत्तर अगले दिन वीडियो में पहले क्वेश्चन के रूप में दिया जाता है। तो क्या था कल का क्वेश्चन? तंबाकू में टॉप सीकनेस की बीमारी का प्रमुख कारण है। तो आप सभी ने बोरान लगाया है और आप सभी का सही है, लगभग सभी विद्यार्थियों का सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन के लिए गलत, लोहे के लिए गलत, फास्फोरस के लिए गलत, यानी गंधक विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, साल्फर गंधक। इसको साल्फर भी कहते हैं, गंधक भी कहते हैं। आप समझिए, जिप्सम में 20% साल्फर होता है। क्या होता है? जिप्सम में 20% साल्फर व 29% कैल्शियम पाया जाता है। और सरसों की फसल में जिप्सम का उपयोग सल्फर की आपूर्ति हेतु किया जाता है। कारण क्या है? तिलहनी फसलों में, जितने भी तिलहनी फसलें होती हैं, तेल की मात्रा सल्फर बढ़ा देता है, 4 से 9% तक बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 4 से 9% तक बढ़ा देता है। मजा आ रहा होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? फर्स्ट विकल्प है एजोबैक्टर, ये गलत हो जाएगा। नाइट्रोबैक्टर गलत विकल्प, और डी विकल्प भी गलत है आपका, यानी विकल्प नंबर बी सही है, राइजोबियम। विकल्प नंबर बी सही है। जिन्होंने राइजोबियम लगाया उन सभी विद्यार्थियों का सही है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा होता है। और धान में नीलहरी शैवाल, एजोला, एनाबीना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन AGTA के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। गाजर प्रमुख स्रोत है, तो गाजर बाबू प्रमुख स्रोत किसका है? विटामिन्स का है, प्रोटीन्स का है, कैरोटीन का है, इनमें से कोई नहीं। तो कैरोटीन का है। किसका है बाबू? कैरोटीन का है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसका है? कैरोटीन का है। नारंगी, यहाँ देखिए हमने थोड़ा जानकारी देने की कोशिश की। यहाँ क्या है? नारंगी गाजर में कैरोटीन, थियामीन, राइबोफ्लोविन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इतना समझ में आया। गाजर में 3150 IU विटामिन ए पाया जाता है, यानी इतना विटामिन पाया जाता है। ये सारे फैक्टर एग्जाम के दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है मेरे विद्यार्थियों। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। UP एग्रीकल्चर टेलीग्राम ग्रुप है ये। और ये UPAGTA 3446 टेलीग्राम चैनल है। तो दोनों में आप किसी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, किसी भी जानकारी के लिए, इस पे आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आइसोप्रोटीन क्या है? बताइए आप सभी, क्या है? कवकनाशी है? बिल्कुल नहीं है कवकनाशी। कीटनाशी? बिल्कुल भी नहीं है। क्रीम सूत्रनाशी? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये खरपतवारनाशी। क्या है बाबू? खरपतवारनाशी है। और इस समय वर्तमान की बात करें तो फेलेरिस माइनर आइसोप्रोटान के प्रति सहनशील हो गया है, यानी सहने की शक्ति हो गई है। अब इसके नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब क्या किया जाता है? सल्फोफ्यूरान का प्रयोग किया जाता है खरपतवार नियंत्रण के लिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा आपका।
ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में कौन सी तने वाली फसल है, पूरा वीडियो देख के जाइए, बहुत मजा आने वाला है आगे वीडियो में। निम्नलिखित में कौन सी तने वाली सब्जी है, गाजर, नहीं बिल्कुल नहीं। गाजर क्या है बताइए, तने की सब्जी है गाजर, बिल्कुल नहीं है। शकरकंद नहीं है, शकरकंद नहीं है। गांठ गोभी तने वाली सब्जी है, गांठ गोभी तने वाली सब्जी है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी जिन्होंने लगाया है उन सभी विद्यार्थियों का सही है। यानी तने वाली सब्जियां, अब नोट करिएगा यहाँ, तने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, तने वाली सब्जियां कौन कौन सी, तने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं जो तने के रूप में, तने के रूप में रूपांतरित भाग को हम लोग खाते हैं। जैसे आलू हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गोभी हो गया, और गांठ गोभी यहाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, गांठ गोभी यहाँ दिया हुआ है। हम क्या क्या आपको बताएं, एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। आलू, हल्दी, अदरक, प्याज, लहसुन, गोभी, गांठ गोभी, ये सब तने वाली सब्जियां हैं, तने वाली सब्जियां हैं। लहसुन और प्याज क्या है, ये बल्ब है। आलू क्या है, कंद का रूपांतरण है। और जड़ का रूपांतरित भाग कौन कौन सा भैया, जड़ का रूपांतरित भाग कौन कौन सा, गाजर जड़ का रूपांतरित भाग है, मूली जड़ का रूपांतरित भाग है, और शकरकंद जड़ का रूपांतरित भाग है। ये तीनों जड़ के रूपांतरित भाग हैं। शलजम भी जड़ का रूपांतरित भाग है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हमारा है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग पौधारोपण में इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। स्टोलेन बिल्कुल भी नहीं, स्टोलेन बिल्कुल भी नहीं। रनर ये सही हो जाएगा, रनर सही हो जाएगा। क्राउन गलत हो जाएगा और शकर गलत हो जाएगा। तो जिन्होंने रनर लगाया है, विकल्प बी लगाया है, उन सभी विद्यार्थियों का सही है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब बताइए केले में कौन सा भाग लगाया जाता है, बताइए आप। स्वाड कायर्स, क्या लगाया जाता है, स्वाड कायर्स लगाया जाता है। लीची में कौन सा भाग लगाया जाता है भाई, एयर लेयरिंग होता है। लीची में क्या होता है, एयर लेयरिंग होता है। स्ट्रॉबेरी में बताइए, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूल वृत्त सबसे बौना है, मूल वृत्त। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से सेब का कौन सा मूल वृत्त सबसे बढ़िया, एजीटी में पूछ लेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो M25, M9, M11, M27 इतना पूछेगा। तो आपका विकल्प M27 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M27 सही हो जाएगा। यानी सेब के रोपण तथा कलिकायन के लिए मूल वृत्त, अब समझ गए होंगे इतना आप। अब अधिक प्रबल मूल वृत्त होता है मलिंगा 16, मलिंगा 26, यम यानी यम 109 होता है। तो ये और अत्याधिक बौने मूल वृत्त कौन सा होता है, तो मलिंगा 27, यानी मलिंगा 27 को क्या बोलते हैं बाबू, M27 बोलते हैं। और M8, मलिंगा 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाशपाती में फायर ब्लाइट के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, कौन सा कारक जिम्मेदार है इसके लिए बताइए आप। स्यूडोमोनास सिरिंज बिल्कुल नहीं जिम्मेदार है। इबेनिया केटोरा नहीं जिम्मेदार है। इबेनिया एलाइबोरा
यानी विकल्प नंबर सी सही है। जिन्होंने विकल्प नंबर सी लगाया उन सभी विद्यार्थियों का सही है, उन सभी विद्यार्थियों का सही है, बिल्कुल विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। निम्नलिखित में से किसने आम के सिंध प्रजाति को विकसित होने की जिम्मेदारी की है। यानी जो आम की प्रजाति थी, यानी जो आम की प्रजाति थी सिंधी, उसको विकसित करने की जिम्मेदारी की है किसने की है, बताइए आप सभी। रत्ना बिल्कुल नहीं किया, नीलम ने बिल्कुल नहीं किया, दशहरी ने बिल्कुल नहीं किया, अल्फांसो ने किया। क्या है? अल्फांसो ने किया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, केले के ऊपरी तने को कहते हैं, केले का जो ऊपरी तना है उसको क्या कहते हैं भैया? राइजोम कहते हैं, शकर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं है? विकल्प नंबर बी, कूट स्तंभ, स्टूडोस्टेम। तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। केले के ऊपरी भाग को कूट स्तंभ कहते हैं, यानी कूट स्तंभ इसको कहते हैं। जिनका विकल्प नंबर सी जिन्होंने सोचा है उन सभी विद्यार्थियों का सही है। केला क्या होता है? एक बीजपत्री। केला एक बीजपत्री है। अब दो तरह के होते हैं, डाइकाटिलिडन, मोनोकाटिलिडन। एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। तो केला क्या है? डाइकाटिलिडन, एक बीजपत्री है। इसका फैमिली क्या हो जाएगा? म्यूजेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यूजैसी हो जाएगी इसकी फैमिली। बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं इसका तना क्या होता है। जो केले का तना होता है ये क्या होता है? ये भूमिगत होता है। यानी ये केले का तना पूरा भूमिगत तना होता है, पूरा नहीं लेकिन कुछ तना भूमिगत ही होता है। और भूमि के ऊपर रहने वाले तना यानी पर्णबिंतों का एक समूह बनाता है। बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। तो विकल्प नंबर बी सही है इसका। अब हम बात करते हैं फूल गोभी में ब्राउनिंग का के कारण होता है। यानी फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण क्या है? बोरान की कमी। आप बताइएगा, बोरान की कमी, नाइट्रोजन की कमी, बोरान की अधिकता, या विकल्प डी मॉलिब्डेनम की कमी। बिल्कुल आप लोग बताइए क्या होगा इसका। तो बाबू इसका विकल्प नंबर ये सही हो जाएगा, बोरान की कमी। फूल गोभी में विटामिन किसकी कमी के कारण होता? नाइट्रोजन की कमी के कारण होता। ब्राउनिंग बोरान की कमी होता और नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। और क्लोरिस मैग्नीशियम की कमी के कारण होता है। इतना आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ थोड़ा पॉइंट भी नोट करने की कोशिश की। धीरे धीरे इस टाइप का भी मैटर अगर पसंद आएगा तो आप लोगों के बीच में हम लेके आएंगे। अर्का अनुपमा किसकी प्रजाति है? अर्का अनुपमा किसकी प्रजाति है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पालक, चौलाई, चुकरकंद या मटर? तो पालक, अर्का अनुपमा किसकी प्रजाति है बाबू? पे पालक की प्रजाति है। बिल्कुल ये पालक की प्रजाति है। और अर्का अनुपमा पालक की बहुत उन्नतशील प्रजाति है। ये कहाँ से विकसित किया गया बाबू? IIHR बंगलोर द्वारा विकसित किया गया है। और ये क्रॉस है किसका क्रॉस है? IIHR 10 और गुणे IIHR 8 का क्रॉस है। इससे विकसित किया। यह किस्म कितने दिनों में तैयार हो जाती है? अधिकतम 70 से 80 दिनों में ये किस्म तैयार हो जाती है। पालक की ये किस्म कितने दिनों में तैयार हो जाती है? और टोटल 70-80 दिनों में कितनी कटाई देती? 4 कटाई। 4 कटाई आपको काटने का मौका देती है पालक की। इतना समझ में आया होगा। और पालक की अन्य किस्में जैसे पूसा रहित, हरित है, ये सब पालक की किस्में हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है आजाद नूतन किसकी एक प्रजाति है? तो भैया नाम से ये स्पष्ट है कि आजाद नूतन किसकी प्रजाति है, कहाँ से विकसित की गई है? बैगन,
नहीं, बिल्कुल नहीं। खीरा बिल्कुल भी नहीं। करेला बिल्कुल भी नहीं। ये लौकी की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? ये लौकी की प्रजाति है। और आज़ाद नूतन लौकी, ये लंबे किस्म की लौकी है ये। और जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा विकसित की गई। और कानपुर से कौन कौन सी प्रजातियां लौकी की विकसित की गई हैं? आज़ाद हरित, आज़ाद संकरवन, ये सब सीएसए से निकली हुई लौकी की अच्छी वैरायटियां हैं। अब देखो, यह बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में 14 नंबर का क्वेश्चन है। फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मौलिक हाइड्रोजाइड रसायन की छिड़काव किस फसल के लिए भंडारण में जमाव से सहायक होता है? यानी ये छिड़काव किस फसल के भंडारण में किया जाता है जिसमें जमाव में सहायक होता है? अब बताइए आप, बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं? तो बिल्कुल ये प्याज इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ दिया हुआ है फसल की कटाई के पहले पंक्तियों पर क्या दिया है? एमएस 40 यमियन मौलिक हाइड्रोजाइड रसायन का छिड़काव प्याज की फसल पर करने का प्याज भंडारण के कंदों में जमाव नहीं आता कर रहा है। इसके छिड़काव में पत्तियों के ऊपरी भाग से कितना 2500 ppm की मात्रा का छिड़काव करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वानस्पतिक नाम क्या है? अब देखिएगा, डालिकस लबलब। डालिकस लबलब किसका वैज्ञानिक नाम है बाबू? तो ये सेम का, हमने यहाँ लिख भी दिया है, सेम का वैज्ञानिक नाम है बिल्कुल। दूसरा है बिग्ना साइनेंसिस, किसका है? लोबिया का है। फेजियोलस बगलेरिस किसका है? तो फ्रेंचीज का है। और ये बीसिया फाबा किसका है? तो बीसिया फाबा आपका हो जाएगा बकला का हो जाएगा। तो आप बताइए आपका विकल्प कौन सा सही है? 15 में फ्रेंच बीन किसकी है? फ्रेंच बीन किसकी है बताइए, बिल्कुल बताइए। फ्रेंच बीन विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा आप लोगों का। इसको प्रासबीन का भी वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। इसका प्रासबीन का भी वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन होमवर्क है। सर्वाधिक विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पके हुए आम में पाया जाता है। ये कल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन रहेगा। आज आप लोगों को इसका उत्तर देना है। गाजर की जड़ों में पाया जाता है, पके हुए पपीते के फल में पाया जाता है, या पके हुए टमाटर में पाया जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स करके उत्तर बताइए। और आप टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यानी जो क्वेश्चन आज हुआ है उसको 48 घंटों के अंदर टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और AGT की तैयारी करने वाले छात्रों के पास भेज भी दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।